आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अयोध्या कहां से कैसे पहुंचें। अयोध्या दर्शन गाइड। इस अयोध्या गाइड में मंदिर दर्शन कैसे होंगे, पेज 4 से 6 कैसे पहुंचें, अयोध्या 7 से 10 कहां रुक सकते हैं, पेज 11 प्रमुख दर्शनीय स्थल, 12 से 14 अयोध्या के पास ये 4 तीर्थ भी देख हम, पेज 15 अयोध्या में प्रमुख उत्सव, पेज 16 से 10 टिप्स जो काम आएंगे, पेज 17 वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। यदि आप भी अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो महाकाल दोपत्योवंश की इस अयोध्या ई गाइड में आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी। इसमें वो सभी जानकारियां संकलित की गई हैं जो अयोध्या पहुंचने से लेकर शहर में घूमने तक में मददगार साबित होंगी। राम मंदिर दर्शन। राम मंदिर कब खुलता है? सुबह 6 सियर से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 2 से रात 10 बजे तक, समय में परिवर्तन संभव। मंदिर में दर्शन कैसे होंगे? राम मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर की दूरी करीब 200 मीटर है। यहां से मंदिर तक पहुंचने के लिए बुजुर्गों और विकलांगों के लिए व्हील चेयर की सुविधा भी रहेगी। मंदिर में आपको सिंह द्वार होते हुए 32 सीढ़ी चढ़कर राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आप 5 मंडप पार करके गर्भगृह में रामलला के दर्शन 30 फीट दूरी से कर पाएंगे। रामलला की आरती का समय क्या है? मंगला आरती सुबह 4:30 बजे, तेहरार आरती सुबह 6:30 से 7, 11 बजे भोग आरती, 11:30 बजे मध्याह्न आरती, दोपहर 2:30 बजे संध्या आरती, शाम 6:30 बजे शयन आरती, रात 8:30 से 9, 11 बजे रामलला के वीआईपी दर्शन और मंगला और श्रृंगार। आरती के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अभी कोई व्यवस्था घोषित नहीं की है। श्रृंगार, भोग और संध्या आरती में भक्त शामिल हो सकेंगे। भगवान दिन में 2.5 घंटे दोपहर 12 से 2:30 बजे तक विश्राम करेंगे। इस दौरान गर्भगृह के पट बंद रहेंगे। आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं? पास की ऑफलाइन व्यवस्था आरती में शामिल होने के नियम ट्रस्ट तय कर रहा है। अभी ट्रस्ट द्वारा पास बनाया जाता है। ऑफलाइन पास श्री राम जन्मभूमि कैंप ऑफिस से बनता है। इसके लिए आईडी प्रूफ देना अनिवार्य होता है। ऑनलाइन व्यवस्था पास के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, हालांकि अभी यह व्यवस्था एक्टिव नहीं हुई है। 27 जनवरी से व्यवस्था सामान्य होने की संभावना है। इसके बाद ही आप ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे। वीआईपी दर्शन की क्या व्यवस्था है? मंदिर में वीआईपी दर्शन की कोई आधिकारिक व्यवस्था, टिकट या शुल्क नहीं है। अभी व्यवस्थाएं तय की जा रही हैं। मंदिर में प्रसाद क्या मिलेगा? राम मंदिर में भक्तों को इलायची दाने का प्रसाद दिया जाएगा। यह चीनी और इलायची को मिलाकर बनाया जाता है। मंदिर परिसर में ही भक्तों को निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था है। प्रसाद कहाँ से मिलेगा? सभी भक्तों को प्रसाद बांटने के लिए मशीन लगाई गई है। ये मशीनें परिसर में दर्शनार्थियों के वापसी के रास्ते पर स्थापित हैं। अरबी शुल्क के साथ प्रसाद की कोई व्यवस्था मंदिर में नहीं है। चढ़ाने के लिए प्रसाद ले जा सकते हैं। भक्त भी विशेष अनुमति से शाकाहारी और शुद्ध मिठाई और मेवे आदि का भोग लगवा सकते हैं। सुरक्षा कारणों से रामलला के मंदिर में भगवान को अर्पित करने के लिए नारियल, फूलमाला, श्रृंगार या कोई और चीज़ भक्त नहीं ले जा सकेंगे। मंदिर में अंदर क्या ले जा सकेंगे? मंदिर दर्शन के वक्त आप अंदर केवल पैसा और चश्मा जैसी ज़रूरी चीज़ें ही ले जा सकेंगे। अन्य वस्तुओं के लिए दर्शन मार्ग पर लॉकर की सुविधा है। एयर कनेक्टिविटी। अयोध्या पहुंचने के लिए देश के इन प्रमुख शहरों से फ्लाइट कैसे पहुंचें? अयोध्या शहर। फ्लाइट का समय अयोध्या पहुंचेगी दिल्ली इंडिगो नियमित दिन में 11:55 दोपहर, 1:15 बजे दिल्ली एयर इंडिया एक्स, सुबह 10 बजे, सुबह 11:20 मुंबई इंडिगो, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 2:45 बजे अहमदाबाद इंडिगो, सुबह 9:10 बजे, सुबह 11 बजे चेन्नई स्पाइस जेट 1 फरवरी से दोपहर 12:40 बजे, दोपहर 3:15 बजे बेंगलुरु एयर इंडिया एक्सप्रेस, सुबह 7:30 बजे बुध, सुबह 8:05 सोम गुरु, सुबह 10 बजे, सुबह 10:35 बजे कोलकाता एयर इंडिया एक्सप्रेस, दोपहर 12:45 बजे बुध, 1:25 बजे सोम और गुरु, दोपहर 2:30 बजे, दोपहर 3:10 बजे। अयोध्या पहुंचने के लिए फरवरी से ये फ्लाइट्स भी शुरू हो रही हैं। मुंबई स्पाइस जेट सुबह 8:20 बजे, सुबह 10:40 बजे 2 फरवरी से हफ्ते में 6 दिन बेंगलुरु स्पाइस जेट, सुबह 10:50 बजे, दोपहर 1:30 बजे 2 फरवरी से हफ्ते में 4 दिन अहमदाबाद स्पाइस जेट, सुबह 6:10 बजे, सुबह 8:10 बजे 1 फरवरी से दिल्ली स्पाइस जेट, सुबह 8:40 बजे, सुबह 10:10 बजे 1 फरवरी से दरभंगा स्पाइस जेट,
सुबह 11:20 बजे दोप 12:30 बजे 1 फरवरी से जयपुर स्पाइस जेट सुबह 7:30 बजे सुबह 9:15 बजे 1 फरवरी से पटना स्पाइस जेट दोपहर 2:25 बजे दोपहर 3:25 बजे 1 फरवरी से पुणे आकाशा सुबह 8:50 बजे दोपहर 12:35 बजे 15 फरवरी से वाया दिल्ली ग्वालियर एयर इंडिया एक्स सुबह 8:15 बजे सुबह 11:20 बजे 16 जनवरी से वाया दिल्ली। रेल कनेक्टिविटी कई विशेष ट्रेन अयोध्या आगमन हफ्ते में कब प्रस्थान, बड़े शहरों से अयोध्या पहुंचने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें और उनका समय। दिल्ली वंदे भारत एक्स 6:10 सुबह 2:30 दोपहर सोम मंगल गुरु शुक्र शनि रवि दिल्ली। अयोध्या एक्स 6:20 शाम 7 या 15 सुबह रोजाना दिल्ली कैफियत एक्स 8 मैच से शाम 6 से 5 सुबह रोजाना अमृतसर सरयू यमुना एक्स 05 दोपहर 8 XR सुबह सोम बुध शनि अहमदाबाद साबरमती एक्स 11,000 रात 4:22 सुबह सोम मंगल गुरु शनि जयपुर मरुधर एक्स 140 दोपहर 4:43 सुबह सोम गुरु शनि भोपाल YPR GKP एक्स 3:85 रात 4:24 दोपहर शनि इंदौर INDB PNB एक्स 1 दोपहर 7:45 सुबह शनि मुंबई साकेत एक्स चैट बाजना सुबह 8 हाउस बुध शनि कोलकाता कोया जेट एक्स 11:45 दोपहर 6:20 सुबह रोजाना बेंगलुरु YPR GKP एक्स 4 पर रात 4:24 दोपहर बुध। रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों को अयोध्या जी से जोड़ने वाली 1000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। ये ट्रेनें 19 जनवरी से 100 दिनों तक चलाने की योजना है। इन ट्रेनों के बारे में आप अपने शहरों से पता कर सकते हैं। दिल्ली मुंबई चेन्नई बेंगलुरु पुणे कोलकाता नागपुर लखनऊ जम्मू और कश्मीर सहित अन्य शहरों से ट्रेन चलाने की योजना है। सड़क कनेक्टिविटी अयोध्या के लिए बड़े शहरों से सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी इस प्रकार है। सड़क और बस से कनेक्टिविटी सभी बड़े शहरों से अयोध्या सड़क मार्ग से जुड़ी हुई है। यहां आप अपने वाहनों से भी जा सकते हैं और सरकारी व निजी बसों से भी। दिल्ली से अयोध्या के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की UPSRTC भी उपलब्ध है। शहर दूरी की यात्रा में लगने वाला समय दिल्ली 688 11 घंटे मुंबई 1688 घंटे जयपुर 710 13 घंटे अहमदाबाद 1350 34 घंटे इंदौर 930 19 घंटे भोपाल 7 13 घंटे चंडीगढ़ 914 15 घंटे रायपुर 7 19 घंटे रांची 660 20 घंटे पटना 417 11 घंटे। उत्तर प्रदेश के शहरों से दूरी यात्रा समय उत्तर प्रदेश के इन प्रमुख पर्यटन शहरों से भी अयोध्या के लिए टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध हैं। शहर दूरी किमी यात्रा में लगने वाला समय आगरा 468 11 घंटे लखनऊ 134 2.15 घंटे गोरखपुर 133 2.15 घंटे प्रयागराज 170 2.30 घंटे वाराणसी 218 2.30 घंटे। कहां रुक सकते हैं? अयोध्या में राम मंदिर के पास 5 किमी के दायरे में रुकने के प्रमुख स्थान इस तरह है। अयोध्या में ठहरने रुकने की व्यवस्था लगातार बढ़ रही है। आसपास 5 किमी के दायरे में ही बहुत अच्छी व्यवस्था है। पढ़िए राम मंदिर के आस ठहरने के मौजूद चुनिंदा स्थानों के बारे में। स्थान, कितने रूम किराया, मंदिर से दूरी, फोन नंबर जैन धर्मशाला 85 से 2000 1.5 किमी है। फोन नंबर 620600 363 801 राम वैदेही मंदिर धर्मशाला 200 खजान से 3000 2 किमी है। फोन नंबर 7570 8 कनक महल 50 हान से 3000 2 किमी है। फोन नंबर 9682958388 राम होटल 50 खजान से 3001 किमी है। फोन नंबर 941274 रामप्रस्थ होटल 4 हज़न से 3000 2 किमी है। मीला कुटीर 25 5000 2 किमी है। फोन नंबर उपलब्ध नहीं। रामायणम होटल 40 50 20,000 तक 3 किमी है। फोन नंबर उपलब्ध नहीं। 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में यह होटल भी पंचशील होटल, शान अवध होटल, कृष्णा होटल, ताराजी रिसार्ट आदि। इन सभी होटलों का किराया 1000 से लेकर 10,000 तक है। यह सभी राम मंदिर से 5 से 7 किलोमीटर दूर हैं। अयोध्या में भोजन के बारे में खास बात, पूरी अयोध्या शाकाहारी है। कई होटलों में बिना प्याज और लहसुन से बना भोजन भी मिलता है। जानकी महल और जैन धर्मशाला में भी बिना प्याज और लहसुन का भोजन मिलता है। प्रमुख दर्शनीय स्थल अयोध्या में भगवान राम से जुड़े वो प्रमुख स्थान जो आप देख सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर, दर्शन के अलावा भगवान राम से जुड़े और भी कई स्थान हैं। इन स्थानों पर भगवान राम के चिन्ह मौजूद हैं। ये स्थान राम मंदिर के आसपास ही है। हनुमानगढ़ी, राम मंदिर से दूरी 500 मीटर। महत्व, राम मंदिर जाने से पहले हनुमान मंदिर के दर्शन करने की परंपरा रही है। मंदिर में जो मूर्ति है उसमें हनुमान जी मां अंजनी की गोद में हैं। खुलने का समय सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। छोटी देवकाली, राम मंदिर से दूरी 1 किमी। महत्व,
यह माता सीता की कुल देवी का मंदिर है। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की थी और वे यहाँ पूजा करने आती थीं। खुलने का समय सुबह से रात तक। कनक भवन, राम मंदिर से दूरी 1 किमी महत्व। माता कैकेयी ने श्री राम और देवी सीता को यह भवन उपहार में दिया था। यह उनका व्यक्तिगत महल था। 1885 में ओरछा रियासत की महारानी वृषभानु कुंवरी जूदेवी ने वर्तमान भवन का निर्माण करवाया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता जी की प्रतिमा स्थापित है। खुलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक और शाम 9 से रात 9 तक। सीता रसोई राम मंदिर से दूरी 1 किमी महत्व। राम जन्मभूमि के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित सीता की रसोई एक प्राचीन रसोई है। इसका उपयोग सीता जी किया करती थीं। खुलने का समय सुबह से रात तक। सरयू तट राम मंदिर से दूरी 2 किमी महत्व। अयोध्या में 14 प्राचीन घाट हैं। हर घाट से जुड़ी कुछ प्राचीन मान्यताएं हैं। पर्व के समय इन घाटों पर भक्त पवित्र स्नान करने जुटते हैं। सरयू पर शाम की आरती। भगवान राम की नगरी अयोध्या में सरयू तट पर शाम की आरती 6 से 7 के बीच में होती है। नागेश्वर नाथ महादेव दर्शन 2 किमी दूर महत्व। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर राम की पेढ़ी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण श्री राम के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। मणिराम दास छावनी राम मंदिर से दूरी 1 किमी महत्व। इस मंदिर में आमने सामने 2 हवेलियां हैं। यहाँ के वाल्मीकि जी भवन की 2 मंजिलों की दीवारों पर संपूर्ण वाल्मीकि रामायण अंकित है। रामलला सदन राम मंदिर से दूरी 1 किमी महत्व। अयोध्या में यह पहला ऐसा मंदिर है जिसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यह भगवान श्रीराम के कुलदेवता भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान रंगनाथन का मंदिर है। दशरथ महल राम मंदिर से दूरी 700 मीटर महत्व। राजा दशरथ ने यह महल बनवाया था। हालांकि बाद में इसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ। यहां भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और भरत की मूर्तियां हैं। रंगमहल राम मंदिर से दूरी 1 किमी महत्व। इस मंदिर के संत खुद को सीता जी की सखी मानते हैं। मान्यता है कि विवाह के बाद इस मंदिर में माता सीता की मुंह दिखाई रस्म हुई थी। अयोध्या के पास यह 4 तीर्थ भी देखें। स्थल महत्व। अयोध्या से दूरी 1 भरतकुंड। श्रीराम की पादुका रखकर भरत ने यहीं से 14 साल शासन किया। 16 किलोमीटर 2 गुप्तार घाट। यहीं श्रीराम ने जल समाधि ली थी। वे यहीं से साकेत धाम चले गए थे। 10 किलोमीटर 3 मखभूमि। यहीं श्रीराम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था। 20 किलोमीटर 4 सूर्य कुंड। यहां भगवान सूर्य का मंदिर और कुंड है। 3 किलोमीटर। अयोध्या के लिए कितने दिन का प्लान? अयोध्या के लिए कम से कम पूरे 1 दिन का समय रखें। ठीक से अयोध्या के स्थानों को देखने के लिए कम से कम 3 दिन का प्लान बनाना चाहिए। अयोध्या में साल के प्रमुख उत्सव। अयोध्या में रामनवमी, दीपावली दोनों पर खास उत्सव का माहौल होता है। इन दिनों यहां भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। चैत्र, कार्तिक और सावन में यहां बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। सावन झूला मेला जुलाई अगस्त यहां देखने लायक होता है। अक्टूबर नवंबर में 14 कोसी परिक्रमा के साथ यहां कार्तिक मेला लगता है। हर माह पूर्णिमा पर सरयू स्नान के दौरान यहां उत्सव का माहौल रहता है। अपने वाहन से अयोध्या जाएं तो सामान्य रूप से आप अपने वाहन से भी अयोध्या जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी और कनक भवन का मार्ग संकरा होने के कारण येलो जोन से वाहन पास कराना होता है। शेष अयोध्या में कोई दिक्कत नहीं है। शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी मिल जाती है। जन्मभूमि स्थान पर गोल्फ कार्ट की व्यवस्था है। अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों पर वाहन पार्किंग बनाई गई है। 10 टिप्स अयोध्या में काम आएंगे। 1. आप राम जन्मभूमि परिसर के अंदर निजी सामान, फोन, वॉलेट, चार्जर, पेन, नोटबुक नहीं ले जा सकते। परिसर में लॉकर निःशुल्क है। 2. पूरे शहर के लिए बसें शुरू की जा रही हैं। इसके अलावा गोल्फ कार्ट भी उपलब्ध रहेगी जिसका किराया प्रति व्यक्ति 50 रुपए रहेगा। 3. मौसम और पर्व के लिहाज से अयोध्या जाने का सबसे अच्छा समय मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने हैं। 4. राम मंदिर में बुजुर्गों और दिव्यांग भक्तों के लिए व्हील चेयर और लिफ्ट की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है। 5. अयोध्या के अलावा लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह अयोध्या से लगभग 162 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी
हवाई अड्डों के बीच की दूरी क्रमशः 168 किमी, 172 किमी और 224 किमी है। 6. रामलला के मंदिर के ठीक बाहर अमावा पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की राम रसोई है। राम रसोई में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आधार कार्ड दिखाने से निःशुल्क भोजन मिलता है। 7. अयोध्या के लिए लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टैक्सी मिल जाएगी। करीब 3,000 रुपए में टैक्सी बुक करके लखनऊ से अयोध्या जा सकते हैं। 8. अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के दौरान कम से कम 5 चौकियां हैं जहां आपको सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ सकता है। 9. अगर